नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राज राहुल क्लासेस में। पिछला जो हमने वीडियो अपलोड किया था ज्योमेट्री का, उसमें सर्किल का हमने टर्मिनोलॉजी से आपको इंट्रोड्यूस कराया। आज के इस वीडियो में जो बेसिक थ्योरम है सर्किल का, जिसका इस्तेमाल किस सवालों में होता है, आज उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, 10-12 कॉन्सेप्ट, पहले आसान और फिर जो इसका डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है जो कि समझना मुश्किल लोगों को लगता है, याद रखना मुश्किल लगता है, उसे भी हम इस ढंग से आपके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एट ए टाइम वो याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है सर्किल में कि किसी भी वृत्त में दो चाप हम लेते हैं। जैसे ये चाप यानी आर्क, ये क्या हुआ आर्क, और एक आर्क हमने यहाँ लिया। अगर दोनों आर्क का लंबाई सेम है, ध्यान से सुनना, अगर हो सके तो आप लिखते भी चलना, हम नहीं लिखेंगे, लिखने में टाइम हमारा वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि हमें याद नहीं रह पाएगा तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। अगर दोनों आर्क की लंबाई सेम है तो इन दोनों आर्क से जो कोड बनेगा यानी जीवा, इसे हम जीवा कहते हैं। जैसे ये है ए, ये है बी, ये है ए डैश, ये है बी डैश। तो अगर आर्क ए बी आर्क ए डैश बी डैश के बराबर है तो दोनों के द्वारा जो जीवा बनेगी ना, यानी कोड, इसकी भी लंबाई क्या होगी बंधु, समान होगी। ठीक है, और इस दोनों आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण भी क्या होगा, समान होगा। इस दोनों आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण समान होगा। जीवा तो समान होगा ही, कॉमन सेंस की बात है। ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। समान क्यों हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम आप सिद्ध कर ले सकते हैं। तीन साइड समान है, जैसे ये है रेडियस, ये क्या है रेडियस, ये भी क्या है रेडियस, ये भी है रेडियस, ये भी है रेडियस। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये अगर मान लो कि इसकी लंबाई l है तो इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगी, l। तो साइड से दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल समान होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। बस इतनी सी बात है, समझ रहे मेरी बात को। अब ध्यान रखिएगा, अगर कभी नोट करते रहना, ठीक है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। अगर कभी किसी जीवा की लंबाई, जीवा यानी कोड, अगर कोड की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो गया यानी रेडियस के बराबर, अगर दोनों बराबर हो गया तो इनके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितने डिग्री का हो जाएगा उस कंडीशन में। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट में जा रहे हैं। ठीक है, पहले हमने एल लिया था, अगर ये भी आर हो तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, ये तीनों ही समान हो जाएगा यानी समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो तीनों ही कोण आपका 60-60 डिग्री का उस कंडीशन में हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल पूछ सकता है आपसे, इसमें समय लगना नहीं चाहिए पहले से, इसलिए हमने आपको दिखा दिया। अगर कहा जाए कि जीवा, सवाल में ही मान लो कि आ गया कि जीवा जो है वो रेडियस के समान है, तो जीवा के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कितने डिग्री का होगा, तो आंसर क्या होगा, 30 डिग्री का। ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। केंद्र पर का कोण जो है उसका आधा क्या होता है, परिधि पर का कोण। ये इसका हम प्रमाण जो है आगे आपको देंगे कि क्यों ये आधा होता है। ठीक है, ये भी हमारा थ्योरम में आ जाएगा। ठीक है, आगे ये पॉइंट हम डील कर देंगे। अगला पॉइंट जो देखिए ये है कि सर्किल का अगर केंद्र है और ये है हमारा ए बी, हमारा कोड है। ठीक है, ए बी हमारा क्या है, कोड है। केवल ए बी कहते हैं, ध्यान रखना। दैट मीन्स हम जीवा की बात कर रहे हैं। अगर हम आर्क ए बी कहते हैं तब हम चाप की बात कर रहे हैं। केवल ए बी कह रहे हैं, दैट मीन्स लीनियर डिस्टेंस जीवा। अगर हम केंद्र, ये हमारा मान लो कि केंद्र ओ है। अब ध्यान रखना, अगर हम केंद्र ओ से जीवा पर लंब डालेंगे, अगर हम जीवा पे लंब डालते हैं तो ये लंब जो है ना, जहाँ पे आके गिरेगा, मान लो ये डी पॉइंट है, तो ए डी और डी बी दोनों समान होगा। दैट मीन्स सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब
उसे दो बराबर भागों में यानी बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में जीवा को बांट देता है। ठीक है, रीजन इसके पीछे आप इसे मिला दीजिए और इसे भी मिला दीजिए। अब ये और ये सर्वांग सिद्ध कर लीजिए। पहले आप खुद से सिद्ध करने का प्रयास कीजिएगा, फिर हमारा आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। यह सर्वांग सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए ये आर है, ये भी आर है, और ये ओ डी परपेंडिकुलर इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है और इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी यही परपेंडिकुलर है। तो बेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। यहाँ भी डी बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। इसका भी वैल्यू क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, और इसका भी वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। दोनों समान हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही समान हो जाएगा। सही है ना। मतलब थ्योरम में इस तरह से लिखा हुआ रहता था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है यानी बाइसेक्ट करता है। अब देखिए इसको कहने का हर एक थ्योरम जो होता है ना उसको कहने का दो ढंग कम से कम होता है, एक सीधा एक उल्टा करके कहा जाता है। जैसे पिछला भी हमने जो देखा था, जैसे जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर दो समान आर्क है तो उससे केंद्र पर बना हुआ कोण क्या होता है, समान होता है। अगर ए बी और ए डैश बी डैश समान है तो ये एंगल भी क्या होगा, समान होगा। इसको दूसरे ढंग से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये एंगल और ये एंगल समान है तो फिर आर्क भी दोनों क्या होगा, समान होगा, या जीवा भी दोनों क्या होगा, समान होगा। ठीक है, ये उल्टा ढंग हो गया कहने का। तो इसे भी कहने का उल्टा ढंग हो सकता है कि यदि केंद्र से हमने कोण पर जीवा पर हमने परपेंडिकुलर डाला तो जीवा को बाइसेक्ट किया। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि जीवा का मध्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा पर परपेंडिकुलर होगा, यानी उसका उल्टा हमने कह दिया, तो ये भी सही होगा। ठीक है, तो सवाल में जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना होगा, एक सीधा अगर ध्यान में रहेगा तो उल्टा भी अपने आप ध्यान में रहेगा, ऐसे सोच लेना चाहिए, उल्टा और सीधा करके। आगे देखते हैं। और साथ ही हम एक और बात क्या कह सकते हैं बंधु, कि एक ऐसी रेखा जो जीवा पर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर है। मतलब देखिए परपेंडिकुलर कई हो सकता है ए बी पर। ठीक है, यहाँ भी आप परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन एक ऐसा परपेंडिकुलर जो कि बाइसेक्टर है यानी ए बी के ठीक मिड पॉइंट पर है, तो ये परपेंडिकुलर पास करेगा कहाँ से, केंद्र से यानी सेंटर से। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि ए बी का सेंटर से डिस्टेंस क्या है, अगर ए का सेंटर से डिस्टेंस पूछेगा तब तो आप कहिएगा कि ये जो है यानी रेडियस, बी का सेंटर से डिस्टेंस पूछेगा तो आप क्या कहिएगा, ये वाला यानी रेडियस। ठीक है, लेकिन ए बी का सेंटर से डिस्टेंस पूछेगा तब आप क्या कहेंगे, मतलब ये अगर हमारा ओ है तो ओ से ए बी का डिस्टेंस आप क्या कहेंगे। कभी भी हमने पहले भी कहा था आपसे कि कभी भी किसी लाइन का किसी पॉइंट से अगर डिस्टेंस पूछा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से आप परपेंडिकुलर जो आप गिराइएगा उस परपेंडिकुलर का लंबाई जो होगा वही उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज होकर के ऐसा करते हैं, कहते हैं कि जो नज़दीक वाला किनारा है वो जितनी दूरी पर रहेगा वो डिस्टेंस कहलाएगा, गलत है। जो दूर वाला किनारा है वो जितनी दूरी पर है इस पॉइंट से पी से वो डिस्टेंस होगा, ये भी गलत। जो इसका मिड पॉइंट है ये पी से जितनी दूरी पर है वो डिस्टेंस कहलाएगा, ये भी गलत। एक ही बात सही है, पी से इस लाइन एल का डिस्टेंस क्या होगा, पी से हम परपेंडिकुलर एल पे डालेंगे, इस परपेंडिकुलर का जो लंबाई होगा वही डिस्टेंस कहलाएगा। तो ए बी कितना डिस्टेंस पर है, ओ से जितना ओ डी का लंबाई है। ठीक है, तो अब देखिए अगला जो पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, अगला जो पॉइंट है कि दो कोड अगर हम लेते हैं, जैसे एक कोड है हमारा ए बी, ठीक है, और दूसरा हमने लिया बंधु पी क्यू। अगर दोनों की लंबाई समान है, अगर दोनों की लंबाई समान है तो दोनों इक्वी डिस्टेंट यानी समदूरस्थ होगा। ठीक है, यदि ए बी बराबर पी क्यू देन
बोथ आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, दोनों सेंटर ओ से इक्वी डिस्टेंट होगा यानी समदूरस्थ, समान दूरी पर स्थित होगा। समान दूरी का मतलब क्या, यहाँ से परपेंडिकुलर आपने ए बी पर डाला ओ डी, यहाँ से ओ एम आपने परपेंडिकुलर डाला, तो ओ डी का जो लंबाई होगा वो ओ एम का भी लंबाई होगा। कब, जब दोनों ही चाप की लंबाई, दोनों चाप कहिए या जीवा, अगर चाप की लंबाई समान होगी तो जीवा की भी लंबाई समान होगी, यानी अगर आर्क का लंबाई समान होगा तो कोड का भी लंबाई समान होगा। ठीक है, तो अगर दोनों ही कोड का यानी जीवा का लंबाई समान है तो दोनों ही जीवा सेंटर से इक्वी डिस्टेंट यानी समदूरस्थ होगा। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, और इसका उल्टा क्या होगा कि अगर किसी वृत्त में हम दो सेंटर से समान दूरी पर दो जीवा लेते हैं तो उन दोनों जीवाओं की लंबाई समान होगी। सेंटर से समान दूरी पर दो जीवा लेते हैं, लेकिन एक ही वृत्त में ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप एक दूसरा वृत्त ले लीजिए और कहिए अगर ये 4 सेंटीमीटर पर है तो इसमें भी 4 सेंटीमीटर यानी इतना, क्या ये जीवा समान होगा? इसके नहीं, दो वृत्त अलग अलग वृत्त में नहीं, एक ही वृत्त के अंदर अगर सेंटर से दो जीवा समान दूरी पर है तो दोनों जीवाओं की लंबाई क्या होगी? समान होगी। सारा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा अच्छे ढंग से। ठीक है, अब देखिए, अगर आप चाहें तो इसको प्रूफ कर सकते हैं। पहले तो आपको खुद से ही प्रूफ करना चाहिए और फिर आपको हमारा प्रमाण देखना चाहिए। ठीक है, एक ही वृत्त की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। हमने कहा कि ए बी और पी क्यू समान है, सिद्ध क्या करना है? ओ डी और ओ एम समान होगा, यही सिद्ध करना है, तो आराम से सिद्ध हो जाएगा। देखिए, इसको हमने मिला दिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ना बंधु, और ये भी क्या है? परपेंडिकुलर यानी लंब है। अच्छा, ये आर है तो ये भी आर है। ए बी बराबर पी क्यू, ऐसा कहा गया है सवाल में, ए बी बराबर पी क्यू। तो क्या डी बी और क्यू एम समान नहीं होगा? चूंकि परपेंडिकुलर है तो दो बराबर भागों में बांटेगा। ये तो पहले ही हम सिद्ध कर दिए हैं कि परपेंडिकुलर है तो दो बराबर भागों में बांटेगा। दैट मीन्स डी बी जो है वो ए बी का आधा है, क्यू एम जो है वो पी क्यू का आधा है। दैट मीन्स क्यू एम और डी बी दोनों क्या होगा? समान होगा। तो कर्ण भी दो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को आप लीजिए, दोनों ट्रायंगल में कर्ण यानी हाइपोटेनस आर है यानी समान है, और बेस क्यू एम और डी बी समान है, तो जो परपेंडिकुलर है वो अपने आप समान हो जाएगा इस दोनों ट्रायंगल में। तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, ये बराबर क्या होगा बताइए? ये बराबर क्या होगा? रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस क्यू एम का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें ये बराबर क्या होगा? रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस डी बी का होल स्क्वायर। क्यू एम और डी बी समान है, दैट मीन्स ओ डी और ओ एम क्या होगा? समान होगा। हर एक प्रूफ को आप विजुअलाइज करने का प्रयास करना बंधु। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ में हम लिखना स्टार्ट कर दें, ढेर सारा हम लिख के भर दें, ऐसा नहीं, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर सारे प्रमाण को हम एक एक पेज में लिख करके प्रूफ करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट, विजुअलाइजेशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो फिर कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। इस चीज़ को समझना। आगे देखते हैं बंधु। देखिए, सर्किल में ए बी एक आर्क है। ठीक है, ए बी क्या है? एक चाप है यानी आर्क है। इसे हम कहते हैं आर्क ए बी के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, यानी एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर बाय आर्क ए बी, और ये कहलाएगा आर्क ए बी के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, यानी एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी ऑन सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो बात यह कि अगर ये थीटा है तो ये होगा 2 थीटा, ये 2 थीटा होगा। इसका प्रमाण हम पहले भी ट्रायंगल चैप्टर में दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ दे रहे हैं। आप समझिएगा, ऐसे पहले आप खुद से प्रयास कीजिएगा
प्रूफ करने का। देखिए करना क्या है, आप बस इसको ऐसे लेके आइए और इससे मिला दीजिए और थोड़ा और आगे इसको खींच दीजिए, बस ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। और ये थीटा वगैरह मिटाइए। अच्छा, जब हमने ऐसे मिलाया, ये तो सेंटर है ना, ये सी पॉइंट है, OC और OS समान है, इस बात को आप समझ रहे हैं ना, दोनों समान है। तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल में हमने आपको पहले ही बता रखा है, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड को आप बढ़ाते हैं तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इन दोनों के योग के बराबर होता है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हमारा चूँकि CO साइड को हमने आगे बढ़ाया तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अपोजिट वाला दोनों एंगल क्या है, अल्फ़ा अल्फ़ा, यानी ये क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, OBC में अगर ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस समान है। अब ये भी बीटा, ये भी बीटा, तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये क्या हो जाएगा, 2 बीटा, ठीक है। तो जो एंगल परिधि पर बन रहा है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो एंगल केंद्र पर बन रहा है वो क्या है, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। 2 आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर में क्या रह जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इसका ये डबल हो गया, प्रमाणित हो गया, ठीक है। तो परिधि पर आप इस आर्क के द्वारा चाहे कैसे भी परिधि पर कोण बनाइए, चाहे इस तरह से आप बनाइए या कहीं भी लेके जाइए। देखिए आर्क AB हमने पहले बताया था कि AB जो आर्क है, यहाँ पर 2 आर्क बन रहा है, एक माइनर आर्क AB यानी लघु चाप AB और एक मेजर आर्क AB यानी दीर्घ चाप AB। तो ये जो एंगल हम बना रहे हैं मतलब परिधि पर, ये माइनर आर्क के द्वारा बना रहे हैं। जब माइनर आर्क के द्वारा हम परिधि पर बनाएंगे तो बनेगा कहाँ जा कर के, मेजर आर्क पर। आप समझ रहे मेरी बात को, ये एक सर्किल है, इसमें हमने ये एक आर्क लिया AB, अगर हम माइनर आर्क के द्वारा बना रहे हैं तो बनेगा कहाँ जा कर के, मेजर आर्क पे। जैसे अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा माइनर आर्क AB के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ऐसे भी आप चाहें तो एंगल बना सकते हैं, लेकिन ये एंगल जो है, ये अगर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा जो है ये मेजर आर्क AB के द्वारा बनाया जा रहा है। मेजर आर्क के द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा वो माइनर आर्क पे बनेगा, और माइनर आर्क के द्वारा जो बनाया जाएगा वो मेजर आर्क पे जाके एंगल बनेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। तो जो भी कोण बनेगा माइनर आर्क के द्वारा किस चीज़ पर, परिधि पर, वो सब आपस में समान होगा और सब केंद्र पर के कोण का आधा होगा, ठीक है। एक और फिगर हम बना करके ठीक से समझाते हैं आपको एक चीज़, ठीक से समझना बंधु, ठीक है। देखिए ये हमने लिखा है इसे A और इसे हमने लिखा B। माइनर आर्क AB के द्वारा हम बना रहे हैं एक एंगल ऑन द मेजर आर्क AB। मेजर आर्क AB पर हम माइनर आर्क AB के द्वारा एक कोण बनाया है। इस पॉइंट का नाम हमने दिया C। ये क्या है, थीटा है, ठीक है। और ये हमारा है सेंटर, ये हमारा केंद्र है। अब हम क्या करते हैं कि माइनर आर्क के द्वारा हम केंद्र पर एक कोण बना देते हैं। देखिए माइनर आर्क के द्वारा परिधि पर आप एक बार कोण बनाइएगा, ये कोण जो है सिर्फ माइनर आर्क के द्वारा बनाया गया। लेकिन सेंटर पर क्या होता है, सेंटर पर ये होता है कि जब भी आप एंगल बनाते हैं, इस तरह से सबटेंड करते हैं एंगल, तो यहाँ पर माइनर आर्क के द्वारा भी कोण बन जाता है और मेजर आर्क के द्वारा भी कोण बन जाता है। ये वाला जो एंगल है इधर वाला, अगर ये थीटा है तो ये 360 माइनस थीटा होगा ना, ये थीटा है तो ये 2 थीटा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 360 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो ये 360 माइनस 2 थीटा जो कोण है ये मेजर आर्क के द्वारा सेंटर पर कोण बन रहा है। मतलब इस वाले आर्क के द्वारा, ये वाला जो हमारा आर्क है
इसके द्वारा सेंटर पर कैसे कोण बनेगा, ऐसे ही ना बनेगा। आर्क के तरफ का जो कोण होता है वही उस आर्क का कोण कहलाता है। माइनर आर्क के द्वारा ये जो सेंटर पर कोण बन रहा है इसको हम नहीं कहेंगे कि माइनर आर्क के द्वारा है। आर्क के तरफ कौन सा कोण है, 2 थीटा। दैट मीन्स ये माइनर आर्क के द्वारा सेंटर पर कोण बन रहा है। अब देखिए अगर ये 360 माइनस 2 थीटा है, यानी मेजर आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण कितना है, 360 माइनस 2 थीटा। तो मेजर आर्क के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण यानी सर्कमफेरेंस पर बनाया गया कोण 360 माइनस 2 थीटा का आधा होना चाहिए। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस 2 थीटा को हम जब आधा करेंगे तो 180 डिग्री माइनस थीटा होगा ना। 2 से आप डिवाइड इसको कीजिएगा तो 2 इसको भी काट देगा और इसको भी एक बार में काट देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब बात समझ रहे हैं ना। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया डी। मतलब अगर माइनर आर्क के द्वारा परिधि पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो ए बी मेजर आर्क के द्वारा परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, अगर आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यानी इस वाले एंगल में थीटा को अगर आप ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है सम, थीटा से थीटा कट जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स माइनर आर्क के द्वारा और मेजर आर्क के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण जो है उनका योग जो है हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। नोट कर लीजिएगा बात को। अब देखिए अगर आप गौर कीजिएगा तो ए डी बी सी एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चतुर्भुज है। और किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बंधु, 360 डिग्री होता है। अगर 360 डिग्री होता है तो ये दोनों मिलकर के तो 180 हो गया। अब इन दोनों को मिलकर के भी कितना होना पड़ेगा, 180 होना पड़ेगा। ये दोनों मतलब एंगल ए और एंगल बी भी कम्प्लीटली क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा ना, नहीं कम्प्लीमेंट्री शायद 90 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। जो भी होता है दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसीलिए देखिए ए डी बी सी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों ही वर्टेक्स एक वृत्त के परिधि पर पड़ रहा है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ए डी बी सी को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक यानी चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपने यहाँ देख लिया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का जो कोण है उसका योग कितना होगा, 180 डिग्री। आप ध्यान रखिएगा अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है इसका मतलब डेफिनेटली ये दोनों भी एक ही आर्क, मेजर आर्क और माइनर आर्क के द्वारा बन रहा होगा। अब आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ये जो कोण है ये DC आर्क, ये वाला इस आर्क के द्वारा बन रहा है, और ये बी जो कोण है वो DC आर्क यानी इस वाले आर्क के द्वारा बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर भी ये दोनों मेजर और माइनर आर्क के द्वारा बन रहा है। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब भी बनता है इस तरह से तो आमने सामने वाला जो कोण होता है वो एक मेजर आर्क के द्वारा बनता है, एक माइनर आर्क के द्वारा बनता है, और उनका सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि परिधि पर का कोण डबल होता है, आधा होता है सेंटर पर के कोण का। साथ में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे। और हम आपको फिर से ये कह दे रहे हैं कि अगर इसी आर्क के द्वारा कहीं पर भी, जैसे मेजर आर्क ए बी के द्वारा हम कहीं पर भी परिधि में कोण बनाए, मेजर आर्क के द्वारा कोण तो इसी साइड बनेगा ना, मेजर आर्क के द्वारा इस साइड कोण नहीं बन सकता। कहीं पर भी आप कोण बनाइएगा बंधु वो समान होगा। ये अगर 180 माइनस थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा, और यहाँ जो हमने कोण बनाया ये भी 180 माइनस थीटा होगा। माइनर आर्क के द्वारा कहीं पर भी हम कोण बनाएंगे वो आपस में समान होगा, यानी ऑलवेज थीटा के बराबर होगा। चलिए देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक कॉन्सेप्ट और आप समझ लीजिएगा, इसका भी इस्तेमाल होता है सवालों में। जैसे ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अगर ये थीटा होगा ना तो ये भी थीटा होगा। ये हमने ए बी को आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। मान लो कि पी पॉइंट है तो ए बी को हमने पी तक बढ़ा दिया, तो ये जो है
एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो ये भी इसके बराबर होगा। अब बोलिए क्यों बराबर होगा? अगर मान लो ये x है, ठीक है, तो x प्लस थीटा 180 होगा ना भाई, और x में हम इसे ऐड करेंगे तब भी तो 180 होगा। हम यही कहते हैं विजुअलाइज करने का प्रयास करना, ऐसा नहीं कि लिख लिख के हम प्रूफ करें, ऐसे विजुअलाइज करना कि इस एंगल में जब हम इसको ऐड करते हैं तो 180 आता है, इस एंगल में इसे ऐड करेंगे तब भी तो 180 हो जाएगा। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब कहीं भी हम एक एक्सटीरियर एंगल बना दें इस तरह से लाइन खींच करके, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ये अल्फ़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा। अगर हम ऐसे यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है, तो ये और ये क्या है? समान हो जाएगा। ये बीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बस इतना ही समझना रहता है। इसका इस्तेमाल जब भी सवाल में होता है तो उम्मीद हम करते हैं कि आपसे बन जाना चाहिए। देखिए, व्यास यानी डायमीटर, हमने इस तरह से डायमीटर खींच दिया। डायमीटर के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण का मतलब होता है कि व्यास के दोनों इंड से यानी दोनों छोर से आप कोण बनाइए परिधि पर। ये ऑलवेज ही कितने डिग्री का होगा बंधु? 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये भी तो एक आर्क है ना। इसे आप, इस कोण को आप एंगल सबटेंडेड बाई डायमीटर भी कह सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाई सेमी सर्किल भी कह सकते हैं। दोनों ही तरह से सवाल में आपको मिल सकता है। तो ये हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, अर्धवृत्त के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। क्यों 90 डिग्री का होगा? क्योंकि अर्धवृत्त के द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण 180 डिग्री का होता है, तो इसका ये आधा हो जाएगा। क्योंकि ये तो डायमीटर हो जाएगा ना, तो पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर ये 180 डिग्री तो ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा ये सर्किल चैप्टर का। एक वीडियो बनाएंगे, उसमें और जितना भी ढंग का जो थ्योरम है, जो थोड़ा स्टैंडर्ड का है, वो सारा डील करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।